मानी एक समय की बात है। एक बहुत ही गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूं। कृपा करके आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे 5,000 रुपये दे दिए। समय बीतता गया। देखते ही देखते 5 वर्ष पूरे हो गए, परंतु उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये वापस नहीं लौटाए। तब राजा को मजबूर होकर उसके घर जाना पड़ा। लेकिन जब भी राजा उसके घर जाता, वह व्यक्ति वहां नहीं मिलता। घर वाले कोई न कोई बहाना बनाकर राजा को वापस भेज देते। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर पहुंचा। उस समय वहां और कोई नहीं था, केवल एक छोटी लड़की बैठी हुई थी। राजा ने उससे पूछा, बेटी, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, अच्छा, तुम्हारा भाई कहाँ गया है? लड़की बोली, वह बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गया है। राजा को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी मां कहाँ है? लड़की बोली, मां 1 से 2 करने गई है। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने थोड़ा गुस्से में पूछा, और तुम यहां बैठकर क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूं। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा उत्तर नहीं देगी। इसलिए उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का अर्थ नहीं समझ सका। कृपया मुझे सीधे सीधे उनका अर्थ समझाओ। लड़की मुस्कुराकर बोली, महाराज, अगर मैं आपको इन सभी बातों का अर्थ समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा ने कहा, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। लड़की बोली, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दें तो मैं आपको सब बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तुम मुझे इन सब बातों का अर्थ बता दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको इन बातों का अर्थ नहीं बता सकती। कृपया आप कल आइए। कल मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। अगले दिन राजा फिर उस व्यक्ति के घर पहुंचा। आज वहां उस व्यक्ति का पूरा परिवार मौजूद था। वह आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की बोली, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा ने कहा, हाँ, मुझे याद है। यदि तुम सारी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, महाराज, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका अर्थ यह था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी छत की मरम्मत करके पानी रोकने गए थे। वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग होता है। इसलिए मैंने कहा कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। फिर मैंने कहा था कि भैया बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गए हैं। इसका अर्थ यह था कि वे रेंगनी के कांटे काटने गए थे। जो भी रेंगनी के कांटे काटता है, उसके शरीर में कहीं ना कहीं कांटा चुभ ही जाता है। यानी झगड़ा किए बिना भी झगड़ा हो जाता है। राजा उसकी बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी और चौथी बात का क्या अर्थ है बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि मां 1 से 2 करने गई है। इसका अर्थ यह था, मां अरहर की दाल पीसने गई है। जब साबुत दाल को पीसा जाता है तो एक दाना 2 भागों में बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि मां 1 से 2 करने गई है। और चौथी बात यह थी कि उस समय मैं भात बना रही थी। मैं उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात ठीक से पका है या नहीं। एक चावल देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि पूरा भात पका है या नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि मैं घर बैठकर संसार देख रही हूं। राजा उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने पूछा, बेटी, एक बात समझ में नहीं आई। ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी। फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की मुस्कुराकर बोली, महाराज, कल जब आप आए थे तब मैं भात बना रही थी। यदि मैं आपको सब कुछ समझाने लगती तो भात या तो जल जाता या फिर गीला हो जाता। तब मां मुझे डांटती, और उस समय घर में कोई भी नहीं था।
यदि मैं इन्हें बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, तो शायद ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज जब आपने स्वयं इनके सामने कह दिया कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, तो अब इन्हें भी विश्वास हो जाएगा और खुशी भी होगी। लड़की की बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और लड़की को देते हुए कहा, बेटी, ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूं। अब तुम्हें या तुम्हारे परिवार को मुझसे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। यदि कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे कहना। इतना कहकर राजा ने लड़की को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। लड़की के परिवार वाले उसकी बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए और उसे गले लगाकर प्यार करने लगे। कहानी से शिक्षा: बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।